जय माता जी स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ध्यान कॉमर्स, द की ऑफ सक्सेस। जय माता जी स्टूडेंट्स। बच्चों, आगे अलग अलग अलाउंसेस एंड टैक्सेबल परक्विजिट्स देखने के बाद अब जो है बच्चों हम देखने वाले हैं पहला फुल स्टेटमेंट वाला एग्जाम्पल, जिसमें आगे का जो पार्ट है वो तो हम यूज करेंगे ही बच्चों। क्वेश्चन जो है बच्चों हमें दिया गया है सम नंबर 17। इसके साथ आपको इलिस्ट्रेशन 17 करने का मौका मिलेगा, आप आराम से उसे कर पाओगे। पेज नंबर 221 बुक में दिया गया क्वेश्चन है, तो बुक आपके पास होनी जरूरी है। यहाँ पे डिटेल जो है ऑलमोस्ट यहाँ पे अवेलेबल है, मैं बताता जाऊंगा तो आपको पता भी चलेगा अगर बुक अवेलेबल नहीं है तो। सबसे पहले बच्चों हमारे पास जो डिटेल है उसमें उन्होंने 9 डिटेल्स दी हुई है, जिसमें से ऑलमोस्ट 6 डिटेल्स हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। पहला है बेसिक सैलरी, यही उन्होंने दिया हुआ है कि 1 अप्रैल 23 से 30 सितंबर 23 तक 14,000 पर मंथ सैलरी है, यानी कि 6 महीने हमें पहले बेसिक सैलरी टोटल ढूंढनी पड़ेगी। तो 6 महीने की बेसिक सैलरी अगर आप कैलकुलेट करते हो तो 84,000 हो जाएगा। और उसी तरह से बाकी के 6 महीने शायद उनको इंक्रीमेंट मिला होगा 1 अक्टूबर को, तो बाकी के 6 महीने के लिए अमाउंट होगी 96,000 रुपीज। अगर हम टोटल कहते हैं उनकी बेसिक सैलरी बच्चों, तो बेसिक सैलरी इनका टोटल करेंगे तो दैट वुड बी ₹1,80,000। अब बच्चों स्टेटमेंट में सैलरी में पहले सेशन में हमने बात की थी कि सैलरी के अंदर बेसिक सैलरी इंक्लूड की जाती है, उसके अलावा डियरनेस अलाउंस, बोनस, अलग अलग टाइप के परक्विजिट्स जिसमें टैक्सेबल होता है, कुछ एग्जेम्प्टेड होता है। उसके अलावा जो कमीशन है, बोनस है, ठीक है, उसे हम इंक्लूड करते हैं एज अ पार्ट ऑफ सैलरी। फर्स्ट लेक्चर में ये मेंशन किया था। पूरा स्टेटमेंट भी मटेरियल कॉपी में अवेलेबल है बच्चों, ठीक है। उसके बाद स्पेसिफिकली अगर बात करें तो ग्रॉस सैलरी ढूंढने के बाद डिडक्शन में बच्चों 3 पॉइंट आते हैं। पहला स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपीज और टोटल सैलरी विच एवर इज लेस। अब नेचुरली यहाँ पे बेसिक सैलरी 1,80,000 है, यानी स्टैंडर्ड डिडक्शन में पहला 50,000 बताया जाता है, तो ज्यादातर 50,000 यहाँ पे हम डिडक्शन में माइनस करेंगे ही करेंगे। अगर सैलरी 50,000 से कम है सैलरीड पर्सन की तो फिर वो वैल्यू ली जाती है, जो कि ज्यादातर केसेस में हमें मिलने वाला नहीं है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट होता है एग्जेम्प्टेड एंटरटेनमेंट अलाउंस, तो वो पॉइंट हम एंटरटेनमेंट अलाउंस वाला देख चुके हैं। उसमें हमारे पास पूरा हिस्सा था एक्चुअली ये रिसीव्ड, देन उसके बाद हम कहते थे 5,000 फिक्स्ड वैल्यू होती थी, 20% या 1/5 ऑफ सैलरी उसमें बेसिक सैलरी लेते थे, तो वो एग्जेम्प्टेड एंटरटेनमेंट अलाउंस डिडक्शन में है नीचे। थर्ड पॉइंट है बच्चों प्रोफेशनल टैक्स, जो कि मैक्सिमम जो है 200 पर मंथ होता है, यानी 2400। यहाँ पे क्वेश्चन में 3000 प्रिंट हुआ है, उसे मैंने क्वेश्चन में मैं आपको एडिट करवाऊंगा, वो 2400 करके हम पूरी कैलकुलेशन करेंगे। थोड़ा चेंजेस होगा आंसर में, बाकी कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो डिटेल जो है वो वन बाय वन देखते हैं। पहला तो हमने कैलकुलेट कर लिया है बेसिक सैलरी, और जो भी आप कैलकुलेट करते हो टेबल में नीचे तो उसका नोट नंबर हम देंगे। जैसे कि पहला नोट नंबर मैंने 1,80,000 लिखा है। बाकी अगर आप एचआरए कैलकुलेट कर रहे हो तो उसके लिए डीएफ दिया गया है, डियरनेस अलाउंस। क्वेश्चन में बताया गया है 50% ऑफ बेसिक सैलरी, यानी कहा गया है 50% ऑफ 1,80,000, तो बच्चों दैट वुड बी एग्जैक्टली 90,000। अब इसमें प्रोविडेंट फंड पर्पस नहीं बताया गया है, मगर सैलरी के स्टेटमेंट में जो भी डीए हो वो पूरा यहाँ पे हम इंक्लूड कर लेते हैं। बाकी जो अलाउंसेस में हमने ऑब्जर्व किया, ग्रेजुएटी में देखा या फिर एचआरए में देखा, उसके अंदर हम सैलरी के एक डेफिनेशन में बेसिक सैलरी प्लस डीए, पीएफ पर्पस या रिटायरमेंट पर्पस प्लस कमीशन एप्लीकेबल जिस किसी भी पार्ट में है टर्नओवर के ऊपर, वो हम इंक्लूड वहां पे करते थे, ठीक है। यहाँ पे टोटल जो भी डीए दिया जाए वो हम 100% ऐड करेंगे, मगर अगर कोई अलाउंसेस ग्रेजुएटी कुछ कैलकुलेट करना है तो उसमें याद रखना है कि उसमें डीए हम लेते हैं ओनली फॉर रिटायरमेंट पर्पस या पीएफ पर्पस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नोट नंबर 2। अब आगे बढ़ना है, क्वेश्चन में दिया गया है हाउस रेंट अलाउंस पर मंथ 3,000। बच्चों एक्चुअल हाउस रेंट बताया गया है 3,000 एक महीने के लिए, तो 12 महीनों के लिए एक्चुअली हमें मिलेगा 36,000 रुपीज। तो वो हम यहाँ पे ऐसे जैसे टेबल में पहले लिखते थे वैसे ही फॉर्मेट कंटिन्यू करेंगे। देन एक्चुअल रेंट, अब वो भी ब्रैकेट में मेंशन किया है, ही हैज पेड ₹3,000 पर मंथ एज हाउस रेंट, तो 3,000 अगेन सेम वैल्यू है, तो वो एक्चुअल रेंट हो जाएगा 36,000
एंड 10% ऑफ 1,80,000, मैं सीधा ही लिख रहा हूँ बच्चों, दैट विल बी 18,000। सो ये अमाउंट हमें मिल जाएगी 18,000। याद होगा हम यहाँ पे लिखते थे विच एवर इज लेस इज एग्जेम्प्टेड, तो भूलना नहीं है ये, उसे हम एग्जेम्प्टेड में लेंगे क्योंकि हमें तो अब यहाँ पे कैलकुलेट एग्जैक्टली टैक्सेबल ही करना है। तीसरा पार्ट खास इंपॉर्टेंट याद रखना है, अगर मेट्रोपॉलिटन सिटी है यानी कि मुंबई, दिल्ली, कोलकाता या चेन्नई, तो उस वक्त 50% ऑफ सैलरी लिया जाता है। नेचुरली यहाँ पे 40% लिया जाएगा, 40% ऑफ 1,80,000 एंड दैट वुड बी 72,000। अब इन तीनों में बच्चों मिनिमम है हमारे पास 18,000 यानी 18,000, तो दैट विल बी अवर एग्जेम्प्टेड एचआरए। तो टैक्सेबल एचआरए की वैल्यू होगी बच्चों 18,000, ठीक है, तो वो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे 18,000। अब कंपनीज कंट्रीब्यूशन या एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इन प्रोविडेंट फंड, अगर आपको मेंशन किया जाए तो वो 12% तक हो तो इट इज एग्जेम्प्टेड, वो हम आगे भी ऑब्जर्व कर चुके हैं या याद रखना है 12% तक एग्जेम्प्टेड है, ठीक है। तो हमें अल्टीमेटली यहाँ पे करना क्या पड़ेगा, 12% ऑफ सैलरी निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो 12% ऑफ हम निकालेंगे 1,80,000। सो कैलकुलेटर में अगर 1,80,000 का 12% निकालते हैं अगर हम, तो वो अमाउंट आती है 21,600। अब नेचुरली हमें जो अमाउंट दी गई है बच्चों यहाँ पे वो दिया गया है क्वेश्चन के अंदर, इंटरेस्ट इज 26,600 रुपीज। तो खास यहाँ पे याद रखना है, तो 26,600 यानी 12% यानी 21,600 इज एग्जेम्प्टेड, बट बाकी का जो अमाउंट है यानी बचा क्या, तो 5,000, तो 5,000 जो है वो होगी हमारी टैक्सेबल वैल्यू। ये ध्यान रखना है खास पॉइंट पहले सम में। देन इंटरेस्ट, अगर प्रोविडेंट फंड अकाउंट का इंटरेस्ट क्रेडिट होता है तो बच्चों वो हमें बताया गया है, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमें अमाउंट दी गई है, that is given as 25,000 PF at a rate of 12.5%। क्वेश्चन में 12.5% के हिसाब से दिया गया है, यानी 12.5 में से 9.5 माइनस करेंगे तो 3% का जो अमाउंट है वो टैक्सेबल होगा, जैसे हमने ऊपर माइनस किया। यहाँ पे अमाउंट नहीं निकाल रहे, सीधा परसेंट के ऊपर से भी निकाल सकते हो, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे पूरी अमाउंट पता नहीं है पीएफ की। तो हम क्या करेंगे, तो 12.5% पे उन्होंने अमाउंट दी हुई है हमें 25,000, सिंपल कैलकुलेशन, तो 3 पे हाउ मच, तो उस हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें तो इसका आंसर कैलकुलेटर में हमें मिल जाएगा 6,000 रुपीज, ठीक है। तो आप कैलकुलेट कर सकते हो इजीली। तो ये जो है इंटरेस्ट टैक्सेबल होगा, ठीक है। 9.5% तक कोई भी इंटरेस्ट है प्रोविडेंट फंड अकाउंट का, देन इट इज एग्जेम्प्टेड, ओवर दैट इट इज टैक्सेबल। तो 6,000 रुपए पे टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो आप। देन 6 नंबर का पॉइंट, बोनस दिया गया है, बोनस हो कमीशन हो, दैट इज ऑल्सो एडेड टू सैलरी, तो उसे हम ऐड करेंगे। बोनस इज गिवन एज 30,000। अगर हम इन सभी का टोटल करते हैं बच्चों तो ग्रॉस सैलरी हमें मिलेगी ₹3,29,000। अब ये ग्रॉस वैल्यू मिल चुकी है। इसके अलावा 7 नंबर का पॉइंट है क्वेश्चन में, प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय द एम्प्लॉय, दैट इज प्रिंटिंग में करेक्शन करना, 2400 करना है, ठीक है। तो पर मंथ 200 के हिसाब से 2400 इज द मैक्सिमम लिमिट। अपडेट होता रहता है, अमेंडमेंट होता रहता है, उस ये हमारे प्रीवियस ईयर के हिसाब से वैल्यू है। तो 2400 विल ऑल्सो बी डिडक्टिबल, तो 50,000 तो डिडक्ट होंगे, स्टैंडर्ड डिडक्शन है, सैलरी में याद रखना है। प्रोफेशनल टैक्स उन्होंने 7 नंबर का पॉइंट जो मेंशन किया है वो हम डिडक्ट करेंगे। उसके अलावा 8 नंबर, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, कोई भी प्रोविडेंट फंड हो बच्चों, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड हो, रिकॉग्नाइज्ड हो, अनरिकॉग्नाइज्ड हो, पब्लिक प्रोविडेंट फंड हो, एम्प्लॉय का सेविंग जो है, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन इज एग्जेम्प्टेड ऑलवेज। तो ये 18,000 जो है वो डैश हो जाएगा, लिखने की भी आवश्यकता नहीं है यहाँ पे। लास्ट इज ग्रेजुएटी रिसीव्ड इन अप्रैल 2024। अब हमारा जो ईयर है बच्चों वो 1 अप्रैल 23 को स्टार्ट होता है, कंप्लीट्स इन 31 मार्च 2024, और ये हमें मिल रही है ग्रेजुएटी अप्रैल 2024, यानी कि अप्रैल महीने में मिल रही है। हमारा ईयर तो कंप्लीट हो गया है, दैट मीन्स 9 नंबर का पॉइंट हमारे कोई काम का है नहीं, तो ये खास ध्यान रखेंगे। 3,95,000 भी हम इंक्लूड नहीं करेंगे, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन भी इंक्लूड नहीं होगा। एंड फाइनली अब इसको जब हम
डिडक्ट करेंगे तब जाके हमें अमाउंट मिलेगी टैक्सेबल सैलरी की, एंड दैट विल बी 2,76,600 रुपीज। ठीक है, बुक में बच्चों उन्होंने 276 लिखा है, तो इतना करेक्शन आपको करना। तो बच्चों पहला सम ऑब्जर्व किया अभी हमने, सम नंबर 17। अब हम देखने वाले हैं सम नंबर 22, मिस्टर डी। तो उनका स्टेटमेंट ऑफ सैलरी हमें बनाना है। क्वेश्चन में एक दो पॉइंट्स बच्चों नए हैं, खास ध्यान रखना है। यहाँ पे हमें क्वेश्चन जो है बेसिक सैलरी यहाँ पे मेंशन की गई है, क्वेश्चन में आप देख पाओगे, दैट इज 6 लाख रुपीज। ठीक है, एक्स्ट्रा जो परक्विजिट है वो ऐड होने वाला है यहाँ पे, उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट ऑब्जर्व करेंगे। जैसे जैसे समझ आएंगे बच्चों आप याद रखते जाओगे कुछ पॉइंट्स, तो आपका ये पूरा पार्ट रेडी होता जाएगा। हर सम में कुछ 2-3 पॉइंट्स छोटे छोटे नए आने वाले हैं पुराने पार्ट से रिलेटेड। अब आगे जाते हैं। सेकंड नंबर जो है बच्चों बताया गया, डीएनएस अलाउंस इज 25% ऑफ बेसिक सैलरी कंसिडर्ड फॉर पीएफ। मेंशन किया गया है 25% ऑफ 6 लाख, दैट इज रुपीज 1,50,000, एंड ये बताया गया है पीएफ पर्पस के लिए। आने वाला है एचआर है बच्चों, तो मैं यहीं से आपको बता दूंगा सीधा कि 6 लाख तो है ही, डीए ही दिया गया है 1,50,000। कमीशन बच्चों क्वेश्चन में होगा, बट वो टर्नओवर के ऊपर का परसेंटेज नहीं दिया, तो उसे हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो इस केस में जब एचआर हम कैलकुलेट करेंगे, तब जो हमारी सैलरी है वो इंक्लूड करनी है हमें, नॉट 6 लाख बेसिक, हमें ऐड करना है डीए फॉर पीएफ पर्पस। लास्ट सम में ओनली डीएनएस अलाउंस मेंशन किया था 50%, बताया नहीं था प्रोविडेंट फंड पर्पस या रिटायरमेंट, तो उस वक्त हमने उसे इंक्लूड नहीं किया था एचआरए में। यहाँ पे अभी आएगा तब देखेंगे, मेंशन कर दिया साथ साथ में मैंने। देन थर्ड पॉइंट है एजुकेशन अलाउंस फॉर 3 चिल्ड्रन। बच्चों याद रखना है, एक चिल्ड्रन का एजुकेशन अलाउंस होता है 1200, उन्होंने एजुकेशन अलाउंस बताया है हमें यहाँ पे 9600 रुपीज। अब हमें जो यहाँ पे है एग्जेम्पशन जो मिलने वाला है, हम लेस करेंगे 2 चिल्ड्रन का, यानी 2 into 1200 दैट इज 2400 माइनस करेंगे। तो टैक्सेबल एजुकेशन अलाउंस बच्चों खास ध्यान रखना है, दैट विल बी 7200 रुपीज। एजुकेशन अलाउंस पर चाइल्ड 100 रुपीज पर मंथ दिया जाता है। हॉस्टल अलाउंस जो है पर चाइल्ड 300 रुपीज दिया जाता है, यानी एजुकेशन अलाउंस विल बी 1200 पर चाइल्ड पर ईयर, मैक्सिमम फॉर 2 चिल्ड्रन। हॉस्टल अलाउंस विल बी 300 into 12, 3600 रुपीज पर ईयर फॉर 1 चाइल्ड, मैक्सिमम यहाँ पे भी 2 चिल्ड्रन के लिए ही अवेलेबल है। तो ये एक पॉइंट आप वैसे आगे ऑब्जर्व कर ही चुके हैं, फिर भी एक ये पॉइंट याद रखने वाला लग रहा है यहाँ पे। हाउस रेंट अलाउंस, एक्चुअल रेंट पेड, एंड लकीली हाउस रेंट अलाउंस भी दिया है 8000। सो 8000 पर मंथ है बच्चों, यहाँ पे खास याद रखना है पर मंथ लिखा है या पर एनम लिखा है, सो दैट इज 96,000 होगा एक्चुअल अमाउंट। रेंट पेड भी वही है, तो यहाँ पे मैं 96,000 कर दूंगा सीधा, माइनस 10% ऑफ सैलरी। अब ये सैलरी याद रखना है 6 लाख नहीं, बेसिक सैलरी नहीं, 7,50,000 का 10%, यानी दैट विल बी 75,000 रुपीज। तो 75,000 अगर हम डिडक्ट करते हैं तो दैट विल बी रुपीज 21,000। ठीक है, 21,000 मिलेगा हमें। अब एज हम ऑब्जर्व कर रहे हैं सिटी के बारे में, यहाँ पे बताया अहमदाबाद में मैनेजर है मिस्टर डी, तो अहमदाबाद इज नॉट अ मेट्रोपॉलिटन सिटी, तो 40% ऑफ सैलरी लेंगे हम, यानी 40% ऑफ रुपीज 7,50,000। ठीक है, तो वो जो है 40% की अमाउंट जो है वो हमारे पास होगी एग्जैक्टली 3 लाख रुपीज। अब जैसे कि हमें पता है, हम कहते हैं विच एवर इज लेस यानी 21,000, तो 21,000 विल बी एग्जेम्प्टेड अमाउंट। अब ये अमाउंट एग्जेम्प्टेड है, तो 96 माइनस 21,000 करेंगे तो टैक्सेबल एचआरए। तो आगे भी हम कह रहे थे बच्चों, जो छोटे छोटे हिस्से हम पढ़ रहे हैं, ग्रेच्युटी है, एचआरए है, एंटरटेनमेंट अलाउंस है, वगैरह वगैरह, वो सभी यहाँ पे बड़े यानी कि ये 10 मार्क्स वाले सम में भी इंक्लूड होते हैं। तो एचआरए की वैल्यू हमें यहाँ पे मिल चुकी है, जिसे हम नोट नंबर 2 कह रहे हैं। एजुकेशन अलाउंस इज 7200 सिंपली, एंड दिस इज 75,000 रुपीज। आगे बढ़ते हैं। एंटरटेनमेंट अलाउंस इज मेंशन्ड एज रुपीज 24,000। ठीक है, तो टैक्सेबल होगा अमाउंट, क्यों? क्योंकि जो वर्कर है स्पेसिफाइड कंपनी में है, ठीक है, तो इट इज टैक्सेबल नेचुरली।
स्पेसिफाइड एम्प्लॉय टैक्सेबल है तो एंटरटेनमेंट अलाउंस विल बी एडेड एज टैक्सेबल, याद रखना है, खास कंपनी में है। अब ये लंच वाला पॉइंट एक नया ऐड हो रहा है बच्चों कि उन्होंने बोला है फ्री लंच फैसिलिटी प्रोवाइडेड ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स फॉर 200 डेज एट ₹75 पर डिश, कॉस्ट इज बोर्न बाय कंपनी। तो अब ये जो है बच्चों 50 रुपीज तक का जो अमाउंट है वो टैक्सेबल नहीं होता है, इट इज एग्जेम्प्टेड। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं 75 माइनस 50 यानी ₹25 कितने दिनों के लिए, तो 200 दिनों के लिए, यानी 25 रुपए के हिसाब से 5000 रुपया जो है बच्चों टैक्सेबल होगा। ठीक है, वैसे पूरी अमाउंट नहीं गिनी जाएगी 75 डेज का 200 के हिसाब से, बट डिफरेंस ऑफ द अमाउंट 50 रुपए तक जो है वो लंच के लिए दिया जाता है एग्जेम्प्टेड, उससे ज्यादा हो तो फिर उतने के ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक पॉइंट नया आ रहा है। देन 7 पॉइंट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, 7 नंबर का पॉइंट है कार वाला, वो भी एक खास ध्यान रखने लायक पॉइंट है। कार के लिए पूरा एक टेबल है जो कि मैंने मटेरियल कॉपी में दिया हुआ है, ऑफलाइन क्लास में मैं समझाता भी हूँ, यहाँ पे ऑनलाइन में सिंपली मैं यहाँ पे बात करूंगा। कार फैसिलिटी इज यूज्ड फॉर बोथ पर्पस, मेंशन यहाँ पे हम कर सकते हैं 12 सीसी कार है। ठीक है, 1200 सीसी। तो क्यूबिक कैपेसिटी जो है बच्चों अप टू 1200 है, तो बताया गया है कि मेंटेनेंस एंड रनिंग एक्सपेंसेस बोथ अगर एम्प्लॉयर से हो तो 1800 प्लस 900 यानी मिला के अगर हम कहते हैं तो 2700 रुपीज पर मंथ। ठीक है, वो जो है वो टैक्सेबल होता है, ये याद रखना है। 2700 पर मंथ इंटू 12 करते हैं तो ये अमाउंट मिलेगी हमें 32,400। डिटेल में बुक में देखना है बच्चों किसी को अगर इसी वक्त, तो पेज नंबर 150, 151, 152 पे ये कार का पूरा पार्ट दिया गया है। लेस देन 1600 सीसी हो, मोर देन 1600 सीसी हो, ठीक है, तो उससे रिलेटेड पूरा पॉइंट वहां पे अवेलेबल है। ठीक है, कमीशन जो है बच्चों यहाँ पे मेंशन किया गया है, कमीशन इज ₹2000 पर मंथ। अब ये मेंशन किया है, टर्नओवर वाला मेंशन नहीं किया, अदरवाइज वहां पे हम ऐड करते। रैंडम कमीशन है तो 2000 पर मंथ है, तो उसको हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा ₹24,000। ठीक है, तो 24,000 हो गया हमारा। नेक्स्ट दो पॉइंट अभी हमने लास्ट सम में भी ऑब्जर्व किए थे बच्चों, वही है, उसमें कुछ नया नहीं है। ठीक है, उन्होंने बताया हुआ है कंपनीज कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड 1,04,000। ठीक है, अब 1,04,000 कंपनी का कंट्रीब्यूशन है। अब हमें करना क्या है, हमें निकालना होता है 12% ऑफ द सैलरी, 12% ऑफ द सैलरी यानी 12% ऑफ 7,50,000। ठीक है, तो ये जो अमाउंट है बच्चों 1,04,000 में से 12% अगर निकालते हैं दैट इज 90,000 रुपीज। ठीक है, 7,50,000 का 12% यानी टैक्सेबल अमाउंट। उन्होंने जो एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन दिया है दैट विल बी टैक्सेबल, यानी 12% से ऊपर अगर कंट्रीब्यूशन दे रही है कंपनी या एम्प्लॉयर तो वो दैट इज टैक्सेबल। ठीक है, एंड नेक्स्ट पॉइंट इज अगेन रिपीटेड, इंटरेस्ट क्रेडिटेड हमें पता है 9.5% तक, यानी 14 में से 9.5 माइनस करेंगे तो 4.5%, यानी उन्होंने जो दिया है 14% पे 42,000 रुपीज अगर है तो बच्चों 4.5 पे हाउ मच। तो ये जो है इंटरेस्ट हमें सीधा कैलकुलेट करना है, मैं रेडी रखा हूँ, सीधा मैं वैल्यू रख देता हूँ ताकि हमारा वक्त उतना यूटिलाइज उसमें ना हो, तो लेक्चर में आपको इजीली कैलकुलेट तो आप कर ही सकते हो अपने कैलकुलेटर में। ठीक है, अब इन सब का टोटल जब हम करेंगे बच्चों तब ये टोटल हमें मिलने वाला है 9,45,100 रुपीज। खास टैली कर लेना है, कोई वैल्यू छूट ना जाए, और जो भी नोटिंग आप कैलकुलेट कर रहे हो वो ब्रैकेट में नोट 1, नोट 2, नोट 3 ऐसे करके हम जरूर दिखाते हैं। इस सब में नया पॉइंट क्या आया, तो फ्री लंच वाला पॉइंट आया है, 50 रुपीज इज द एग्जेम्पशन लिमिट। कार के लिए याद रखना है इट इज टैक्सेबल, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है और दोनों पर्पस के लिए हो रहा है, पर्सनल पर्पस एज वेल एज कंपनी पर्पस। तो 1800 प्लस 900 मिला के 2700 इंटू 12 करते हैं, डिटेल में मैंने बताया उस तरह से आप वहां पे देख पाओगे। स्टैंडर्ड डिडक्शन इज 50,000 रुपीज एंड प्रोफेशनल टैक्स जैसे मैंने कहा था यहाँ पे बताया हुआ है 200 पर मंथ, यानी 200 पर मंथ यानी 200 इंटू 12 यानी 2400 रुपीज, ये भी जो है वो हम डिडक्ट कर पाएंगे। तो फाइनली टैक्सेबल अमाउंट जो है बच्चों
को अगर हम करते हैं माइनस तो 8,92,700 रुपीज ये होगी बच्चों हमारी टैक्सेबल अमाउंट फ्रॉम सैलरी हेड। ठीक है, ये तो खाली हेड ऑफ सैलरी हुआ, ओवरऑल 5 हेड मिलके लास्ट में डिसाइड किया जाता है टैक्स। इसके साथ बच्चों इलस्ट्रेशन 35 आप ऑब्जर्व कर पाओगे, यानी दो सम हुए आज 17 नंबर और 22 नंबर। इलस्ट्रेशन 17 एंड 35 आप देख पाओगे। नेक्स्ट सम में हर सम में थोड़ा थोड़ा 1-2 पॉइंट का नया पार्ट आपको ऑब्जर्व करने का मौका मिलेगा। तो बच्चों आज के सेशन में हम यहाँ तक का काम रखने वाले हैं। अच्छे से तैयार करिए, प्रैक्टिस करिए सम्स को, इलस्ट्रेशन को। मिलते हैं नेक्स्ट सम में। जय माता जी, थैंक यू एंड टेक केयर। Please like, subscribe, share and press bell icon for notification. Thank you.